इंदिरा जी जब आई थी उन्होंने भी यही कहा था कि ना जात पे ना पात पे वोट पड़ेगा उनके। यही बात जन विश्वास और जमीन पर कार्य। अब नारों में काम नहीं होता है, ना भाषण से विकास होता है। राहुल गांधी जी आजकल ये बातें बहुत कर रहे हैं कि जातिगत मैं करूंगा, जातिगत ये करूंगा, तो जाति में बांटने वाली सोच के मैं पुरजोर खिलाफ हूं। और उसके उदाहरण में दे सकता हूँ, जब जवाहरलाल नेहरू मरे उसके बाद ही लाल बहादुर शास्त्री बने। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी बनी। ये विरोध करने की मेरी आदत नहीं है कि मैं सिर्फ विरोध में बैठा रहा हूं और नेगेटिव थिंकिंग के साथ चलूं। मेरी आदत ये है कि आपने कोई काम लिया है उसका धर्म तो हमारे अंग में है। धर्म की राजनीति हम करते नहीं। धर्म की राजनीति वो लोग कर रहे हैं जो आज भारत के अंदर भगवान राम के मंदिर के अस्तित्व प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। मैं जातिगत जो समाज को बांटने वाली बात होती है उसका मैं बहुत खुल के विरोध करता हूं। देखिए, हम तो सब लोगों को लेते हैं, जो हमसे छोड़कर जाता है हम उसकी गलती नहीं अपनी गलती मानते हैं। मैंने ज्वाइन करी उस समय ये प्रण लिया था कि अपने साथ के कई सारे लोगों को जो है पार्टी का हिस्सा बनाऊंगा। युवाओं की और हम सब की यही सोच है अब की बार 400 पार। तो उस लक्ष्य को लेते हुए वो एक्टिव दिखना बेसिकली एक हमारी मुहिम का हिस्सा है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समर्थ भारत न्यूज में। मैं मनीष शर्मा। फिलहाल हम खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर। आज यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी पधारे हैं और कुछ युवाओं ने, यूथ ने आज इकट्ठा होकर अक्षय प्रताप जी के साथ यहाँ पर जो है सम्मिलित हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में। आइए बातचीत करेंगे महेंद्र भट्ट जी से और उन युवाओं से भी। जन विश्वास और जमीन पर कार्य। अब नारों में काम नहीं होता है, ना भाषण से विकास होता है। आज मोदी जी के नेतृत्व में विकास तो अपनी आंखों से देख रहे हैं और जब विकास आंखों से दिखाई देता है तो जन समर्थन मिलना स्वाभाविक होता है। बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़ रहे हैं। आज हरिद्वार रुड़की के अंदर भी जो हमारे युवा के अनेकों युवा साथी पार्टी से जुड़े हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ इस विश्वास के साथ कि इस बार की लोकसभा की जीत जो हमने 5 लाख का अंतर बोला है उससे ज़्यादा। कांग्रेस के जीत के जो मूल कारण थे वो था जातिवाद, क्षेत्रवाद और सच्चाई बोलूँ तो सहानुभूति। हर नेता की मृत्यु के बाद सत्ता प्राप्त करना एक कांग्रेस का सिलसिला बन गया था और उसके उदाहरण में दे सकता हूँ, जब जवाहरलाल नेहरू मरे उसके बाद ही लाल बहादुर शास्त्री बने। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी बनी। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी बने। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद सोनिया जी ने खुद बनना पसंद नहीं किया, ना राहुल को बनाया। कौन बने? नरसिम्हा राव बने। नरसिम्हा राव जी की मृत्यु के बाद मनमोहन सिंह जी बने। ईश्वर से प्रार्थना है मनमोहन सिंह लंबा जीवन। धर्म तो हमारे अंग में है। धर्म की राजनीति हम करते नहीं। धर्म की राजनीति वो लोग कर रहे हैं जो आज भारत के अंदर भगवान राम के मंदिर के अस्तित्व प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। जिनके बड़े नेता न्यायालयों में इस बात की पैरवी करते रहे कि अयोध्या का भगवान राम का जन्म अयोध्या में नहीं हुआ। आज भव्यता वातावरण बना। राम भारत के हर जाति धर्म के हृदय में राम बसे हुए हैं। उसी का परिणाम है कि इतने वर्षों बाद भव्य मंदिर। देखो भाई, हमने तो कहा है ना, जब राम त्रेता युग था तो अनेकों संत ऋषि हवन करते थे, यज्ञ करते थे। उस कालखंड में विघ्न डालने का काम कुछ लोग करते थे। आज जब भारतवर्ष का हर नागरिक भगवान राम के भव्य मंदिर का अनुष्ठान कर रहा है, हवन कर रहा है और कीर्तन भजन हो रहे हैं, उसमें तो विघ्न डालने का काम क्या है? अब ये संज्ञा में राक्षस के रूप में नहीं कर रहा। उस समय राक्षस बोलते थे, आज कांग्रेस ही बोल रहे हैं। आप लाइक आ रहे हैं। सुनिए भैया, जनता का प्रेशर जनप्रतिनिधियों पे है। जो जनप्रतिनिधि विकास की अनदेखी करेगा, जो जनप्रतिनिधि, सुनिए ना पूरी मेरी बात, मेरी पूरी बात आने दो भाई। मैंने कहा कि जनता के दबाव से कारण लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने सबके लिए दरवाजे खोले हुए हैं। अब क्योंकि जनता का दबाव है, विकास का विरोध करने वाला राजनीति कर नहीं सकता है, इसलिए हर दल का व्यक्ति हमारे साथ आ रहा है और हम हर व्यक्ति के साथ जोड़ते हैं, उसे विचारों से जोड़ते हैं, संस्कारों से जोड़ते हैं और देश के मुख्य धारा राजनीति में काम करने वाले कार्यकर्ता भविष्य दल के अंदर हमेशा आगे बढ़ता है। मैं उनके या उनको लक्ष्य कैसे हो जाते हैं। अब जब हरीश रावत जी के सपने में भी मोदी जी आ रहे हों, भगवान राम आ रहे हों, तो सपना भी तो आधार होता है हमारा। तो हम तो आध्यात्म लोग हैं। धीरे धीरे लोगों को लग रहा है कि भाई क्या कर रहे हो, मोदी जी खड़े दिखाई दो, तो रातों रात लोग पलट रहे हैं। हम स्वागत करते हैं। नहीं, हमारे कार्यकर्ता कुछ नहीं होता है। हम तो सब लोगों को लेते हैं, जो हमसे छोड़कर जाता है हम उसकी गलती नहीं अपनी गलती मानते हैं। हम उसे अपना नहीं बना पाए, इसलिए बीजेपी के अंदर जो आता है कभी भाजपा नहीं छोड़ता है। अनेक उदाहरण आपने देखे हैं। यशपाल आर्य जी, नहीं, यशपाल आर्य जी का भी सुनिए ना भाई, ऐसे बहुत लोग होते हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमने अपनी गलती मानी ना। यशपाल आर्य हम अपना नहीं बना पाए। हम आज भी अवसर देते हैं यशपाल जी को
फिर अपने अब हम अपनी गलती सुधारे। कांग्रेस में नहीं था, पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस नेताओं के साथ तो था जी। और माननीय नरेंद्र मोदी जी की रीति नीति को देखते हुए मैंने आज बीजेपी पार्टी ज्वाइन की है अपने साथियों के साथ और मैं अपनी सच्ची निष्ठा से भारतीय जनता पार्टी, पांचों की पांचों सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। महेंद्र भट्ट जी हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी, जो आज उनका प्रोग्राम था रुड़की में आने का, और एक तोहफे के रूप में हमने जो है एक उपहार के रूप में आज कई सारे हमारे साथ के कार्यकर्ता जो कई समय से मेरे साथ पहले से ही जिनके मेरे से संबंध थे, और मैं जब मैंने ज्वाइन करी उस समय ये प्रण लिया था कि अपने साथ के कई सारे लोगों को जो है पार्टी का हिस्सा बनाऊंगा। आज उसी कड़ी में ये पहला जो था वो ये था। आगे आने वाले समय में और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरे साथी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और परिवार बड़ा हो रहा है। बड़ी खुशी की बात है, आज बड़े हर्षोल्लास के साथ जो है हम सब ने यहाँ पे जो है आपने सब प्रोग्राम देखा, एक ज्वाइनिंग हुई और जिस प्रकार से एक एक मोती करके माला बनती है उस प्रकार से माला में कुछ मोती हमने जोड़े, कुछ लोग और जोड़ रहे हैं, तो इसी प्रकार से एक बहुत बड़ी माला हम लोग बना रहे हैं। जनता पार्टी की, युवाओं की और हम सब की यही सोच है अब की बार 400 पार। तो उस लक्ष्य को लेते हुए जितने भी लोग इस जो है भाजपा के रीति नीति से प्रभावित होके, हमारे कामों से प्रभावित होके जुड़ रहे हैं, उनको हम जोड़ते चले जाएंगे और जो 400 पार का लक्ष्य है उसको इस बार हम जो है पाके। स्लोगन नहीं, ये हमारा जो है उद्घोष भी है और इसको हम जो है इस बार धरातल पे उतार के भी रहेंगे। अच्छा, आगे के लिए क्या रणनीति रहेगी? जैसे कि आप जो है इस समय सक्रिय ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ और चुनाव वगैरह लड़ने की कुछ तैयारी आपकी इस प्रकार का कुछ है क्या? मान्यवर, ऐसा नहीं है। मैं 2013-14 से कई स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ हूँ। निरंतर हम लोग बहुत सारे काम करते थे। क्योंकि अब मैं एक राजनीतिक दल में हूँ, उसकी रिप्रेजेंटेशन करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी जिम्मेदारी बनती है कि पार्टी की रीति नीति को आगे लेकर आऊँ। उसी के तहत जो है आपका जो ये कहना है कि मैं एक्टिव दिख रहा हूँ, वो एक्टिव दिखना बेसिकली एक हमारी मुहिम का हिस्सा है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ सकें। बट सक्रियता हमेशा रही है और समाज सेवा में ऐसा ही नहीं, जितने भी और मेरे साथ के साथी हैं, कई लोग हैं जो पर्दे के पीछे से रह के काम करते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो राजनीति का हिस्सा हो, पर वो लोग निरंतर काम करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ मेरी सक्रियता है तो कहीं ना कहीं उनका जो है मैं उनकी जो है निरादर कर रहा हूँ। मैं बहुत प्रोग्रेसिव अप्रोच का व्यक्ति हूँ और मुझे ऐसा लगता है पार्टी मुझे कोई भी जिम्मेदारी दे या कहीं पे कोई संस्था भी मुझे कोई जिम्मेदारी दे तो मैं उसमें जो है जितना मेरे बस में है उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के मैं जो है उसमें पार्टिसिपेट करूं, उसमें कार्य करूं। और मेरी एक आदत है कि अगर कोई काम हमने ले लिया तो उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से निकालें। देखिए, विरोध करने की मेरी आदत नहीं है कि मैं सिर्फ विरोध में बैठा रहूं और नेगेटिव थिंकिंग के साथ चलूं। मेरी आदत यह है कि आपने कोई काम लिया है, उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से निकाले, किस स्तर पर जाके उसके लिए बात की जाए, उसके लिए निरंतर प्रयास किया जाना चाहिए। बाकी जो हमारे भाग्य में हमें मिलेगा कोई उसे रोक नहीं सकता। नहीं है, पहले मेरे ख्याल से और भी कई बिरादरियों के लोग लड़े हैं, बट मैं इस सोच का बहुत विरोधी हूँ। मैं जातिगत जो समाज को बांटने वाली बात होती है उसका मैं बहुत खुल के विरोध करता हूं। देखिए, किसी पिछड़े को उसका अधिकार मिले वो एक अलग बात है, पर सिर्फ जाति का नाम लेके आप जो है लोगों को जो है 80% में डिवीजन करना शुरू कर दें तो वो नीति जो खासकर जो कांग्रेस पार्टी में और राहुल गांधी जी आजकल ये बातें बहुत कर रहे हैं कि जातिगत मैं करूंगा, जातिगत ही करूंगा, तो जाति में बांटने वाली सोच के मैं पुरजोर खिलाफ हूं। और उन्हें भी ये याद करना चाहिए कि उनकी जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने 51 में ये कहा था कि जातिगत जनगणना जो है इस प्रकार से अगर आप करवाएंगे तो वो आप देश को बांटने वाला डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है। इंदिरा जी जब आई थी उन्होंने भी ये कहा था कि ना जात पे ना पात पे वोट पड़ेगा उनके। यही बात राजीव गांधी जी ने कही थी कि जात पे ना पात पे। तो जब जात पात पे इनके पूर्वज ये कह रहे हैं तो आप पहले तो अपने पूर्वजों का भी तिरस्कार कर रहे हैं और सभी हिंदुओं को आप बांट के जो है इस नीति को सामने लाना चाहते हैं। मैं इसका पूरे खुले मन से कहीं से भी कहूंगा वहां से विरोध करता हूं। आगे के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं आप? नहीं, मानसिक रूप से तो हम पार्टी कार्यकर्ता, जब हमारी पार्टी सारे हर रोज चुनाव के लिए तैयार रहती है तो हम पार्टी कार्यकर्ता हम भी अपने मानसिक रूप से पूरे तैयार हैं।